गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे अपने घर पे। तो मेरे सुबह की हो गई है शुरुआत। यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना पानी जो मैं रेगुलर रोज़ सुबह पीती हूँ। फिर फटाफट से जाती हूँ जिम, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल भी है। तो जिम जाने के बाद, जिम से वापस आने के बाद घर में करने बहुत सारे काम। नाश्ता बनाना है, आटा मैं पहले गूँथ के चले जाऊँगी, क्योंकि जब मैं जिम से आती हूँ बहुत थकी भी रहती हूँ, तो इतनी ईजिली इतना काम नहीं हो पाता है। तो फटाफट से ये काम निपटाती हूँ और भागती हूँ जिम की तरफ। लिए मैं हो गई हूँ रेडी, जैसा कि आपको दिखा भी रही हूँ मैं मिरर में। तो फिर फटाफट से स्कूटी स्टार्ट करके निकलते हैं, और मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी किस टाइम जिम में जाती। देखो अभी 4:30 भी नहीं हुआ अच्छे से। तो फटाफट अंधेरी में से जिम से निकलने के बाद तो आज मैं पहुँच गई थी बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं, सिर्फ 5 मिनट पहले। फिर भैया थोड़ी लेट में आस पास, मतलब इधर उधर देखो तो पूरा अंधेरा है। ये हमारा जिम का एंटर, जहाँ से हम जिम में जाते हैं। और सामने SBI का बैंक, जो कि अब शायद कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, मुझे पता नहीं, मतलब इसी रोड में होगा, एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पे हुआ। तो फटाफट से करते अपना वर्कआउट, और वर्कआउट करने के बाद करेंगे अपने घर के छोटे मोटे से काम। वर्कआउट हो गया मेरा ख़त्म और आ गई हूँ मैं घर। और घर आने के बाद ऐसा स्पीड में मैं भागती हूँ, मतलब बुलेट ट्रेन की भी ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि अपने को भी गर्म पानी पीना होता है, जोशी जी को चाय देनी पड़ती है, बच्चों को उठाना पड़ता है, ब्रश करवाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है। तो सुबह की जो मेरी स्पीड होती है 4G से भी ज़्यादा स्पीड से होती है, मतलब उस स्पीड को आप वो भी अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि किस स्पीड से जाती है। तो फटाफट से अपने किचन के काम निपटाती हूँ। सबसे पहले मैं चाय देती हूँ, फिर जिम के कपड़े मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया था तो पसीना पसीना और स्वेटिंग सा हो रहा है। तो हल्का सा बात लेती हूँ, और चाय बनाने के बाद थोड़ी सी मैं फटाफट से उसी गैस पे फटाफट से सब्जी भी चढ़ा देती हूँ। सबसे डिफ़िकल्ट भरा काम इन दोनों बच्चों को एक रोटी खिलाना, जो कि कमरे की हालत तो देखो यार। अभी पहले इनको करती हूँ स्कूल के लिए टाटा बाय बाय, फिर निपटाएंगे किचन का काम। और ये रहा जोशी जी का ब्रेकफास्ट। आओ, इसका प्लान बनाए राधा का कि इसको ब्रेड पकौड़े खाने, और मैं यहाँ पढ़ाती थोड़ी हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा प्लान कहाँ पे है? तू नहीं बोला खाने करके, तो यहाँ फटाफट से हम झटपट इंस्टेंट ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। ब्रेड के हमने कटिंग कर दी है, और ये ब्रेड जो भी है, क्या है ये, बेसन को भिगा दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। बहन झाझर निकाल दे, मतलब एक होगा ना कुछ, कहीं वो भारी तो नहीं है बर्तनों में, उसमें देख ले, भारी होगा शायद, क्योंकि हाँ भारी है। यहाँ पे ट्यूशन में राधा कह रही थी चाची ब्रेड पकौड़े खाने थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट बना लेते, क्योंकि बाहर का जो आज बागेश्वर का मौसम हो रहा था काफ़ी सुहावना सा था। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े, और मेरी हेल्प कर रही है नमिता। और राधा जिसने हमसे बोला था वो बिल्कुल खाने की है, उसने कुछ काम नहीं करा उसको, बल्कि इनफैक्ट मैंने कहा तू गैस तो ऑन कर, उसने कहा मेरे को गैस जलानी भी नहीं आती। उसने सिर्फ सेल्फ से कढ़ाई निकाल के गैस में रखी है, बाकी काम मैंने और नमिता ने करा है। उसने सिर्फ खाना खाया है ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पे कर रही है नमिता हेल्प। अब ये कुछ दिनों बाद ये भी चले जाएगी, क्योंकि ये नवोदय जवाहर में पढ़ती है। तो अभी जब तक है तब तक हम भी इंजॉय कर रहे हैं और खाते अपने ब्रेड पकौड़े। आप भी मज़े लीजिए ब्रेड पकौड़े के। तो बच्चे चले गए ट्यूशन में, अभी हो रही है शाम। तो मैंने सोचा, मैंने कड़ी पत्ते लाई थी नदी गाँव से। मुझे हर खाने में ना कड़ी पत्ता अच्छा लगता है, वो भी जब सूखा हो तो नहीं, अगर मतलब जैसे हरा दिख रहा ना, हरा अगर किसी भी खाने में डालो, इसका छौंका लगाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैंने इनको अच्छे से धो दिया था और एक रात में सुखा के रख भी दिया था। अब फटाफट से मैं निकाल के इसको अंदर ही, धूप में नहीं सुखाते हैं, इसको अंदर ही मैं सुखाऊंगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता, आज हरेल आया, और हरेले की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जो आज शाम को ब्लॉग आएगा वो वीकली ब्लॉग आएगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए। और मैंने आज लगाया बालों में कलर, क्योंकि कल संडे है, संडे को मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ घर के काम डस्टिंग वस्टिंग में। तो मैंने सोचा आज कलर लगाते। और पता है आपको, तो पता ही है वैसे भी मेरी आई साइट वीक है, आँख थोड़ा कम दिखती है। तो मैं रोज़ जब मैं क्यारियों में या खेत में जाती हूँ तो मैं सब्ज़ी चेक करती हूँ क्या हुई है क्या नहीं हुई है। तो कल एक खीरा तोड़ी थी, तो मैंने बुआ को दे दी थी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी खीरा खा दी थी, तो एक बुआ को भी देने का बनता था। तो अभी जब जोशी जी जा रहे थे तो मैं उनसे ये पूछी थी, क्योंकि मुझे सब्जियों का थोड़ा कम वो है आइडिया कि किसको क्या कहते हैं। मतलब इतना पता है लौकी को ये है, लेकिन ये नहीं पता, जैसे एक मैं आपको ये वाली लौकी अगर आपको दिख रही, तो मैं पूछ रही थी कि जोशी जी ये तुमड़ा है या लौकी है, तो उन्होंने बोला नहीं ये प्योर पहाड़ी लौकी है। और मैं उनसे बोली थी कि इस पेड़ में ना इस बार बहुत लौकियाँ लगी हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी। अभी तो छोटी हैं, बड़े होने में एटलीस्ट 2-3 हफ्ता लगेगा ही। एक यहाँ पे हो रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये
तो मैं ये बोली थी इस वाले में बहुत सारी लौकी आई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, छोटी छोटी दिख रहा होगा। तो मैं बोलती एक सपोर्टर या फिर एक ठाकरा बोलते हैं, ठीकरा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अच्छे से नाम तो मुझे पता नहीं है, वो लगाना है ताकि सारी लौकी वेड़ से नीचे लग के ख़राब ना हो जाए। और प्लस एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, थोड़ा जूम करके, वहाँ अभी जा नहीं रही मैं, उस वाले पेड़ में जहाँ पे छोटे छोटे से येलो येलो के फ्लान, वो पत्ते नहीं दिखे, पीले पीले से पत्ते, तो उसमें लगी थी खीरा। तो क्या कहते हैं, मुझे तो दिख गई थी 2 खीरा, एक मैंने बुआ को दे दी, एक मैंने यहीं रख दी। मैंने कहा संडे को हम लोग खाएंगे। लेकिन जोशी जी बोल रहे कि उसके पीछे भी बैक साइड पे 2 खीरा लगी है, जैसे जो लकड़ी दिख रहा है ना, थोड़ा आपको मैं और जूम कर लेती हूँ। ये 2 खीरा उन्होंने बताई कि इनको तोड़ लेना। मैं बोली उनसे कि मैं तो रोज़ खीरा देख रही हूँ बट मुझे खीरा नहीं दिखा। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, आँखों की दिक्कत है। तो फटाफट से 2 खीरा कट कर लेती हूँ। आज हरेले का त्यौहार है तो इसको हम खाएँगे। फ़िलहाल अभी सासू माँ और चाची सास का फ़ोन आया था कि हम रायता बना रहे हैं तो तू खीरा ले आना। तो मैं जा रही हूँ खीरा कट करने, फिर मैंने नहाना है वो, क्योंकि बहुत लेट हो गया। अभी ट्यूशन के बच्चे भी आने हैं और प्लस क्या कहते हैं, नदी गांव भी जाना है। तो फटाफट से मैं खीरा कट करके अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि बंदर की आवाज़ आ गई है, वो लोग आ गए हैं और पूरा तहस नहस कर देते हैं सब्जी को। तो फ़िलहाल मैं खीरा कट करती हूँ। ये रही कट खेत की ताज़ी ताज़ी खीरा, और इसका आज बनेगा रायता। और यहाँ विशु पढ़ रहा है पढ़ाई, फिर इसको मैंने नहला के नदी गांव ले जाना है। और सब अभी मैसी मैसी हो रहा है, तो इसको रख देती हूँ मैं यहाँ, सीज़र को रखती हूँ सीज़र की जगह में एज अ डे। और इसको फटाफट से धो के थोड़ा काम निपटाती हूँ, फिर निकलना है हमको, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आप सभी को जैसे पता है कि आज हरेला है, शनिवार के दिन। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा अपने भाई को हरेला लगा लिया। उसके बाद काजल लगाएगी गोलू को, और फिर काजल लगाएगी जोशी जी को। तो आप सभी को हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी हम बैठे हैं छत में और काटेंगे हम घर की लौकी, जो कि बहुत ऊंचे में थी और मेरे से गिर गई और जो कि टूट गई है। देखा चाची यहाँ पे सुस्ता रही है और यहाँ पे बड़े भचका रही है, और गोलू वहाँ पर है। ये ना तो फटाफट से हम लौकी कट करते हैं। और ये है बागेश्वर का नज़ारा, और सामने हमारे लूटे। हाँ मानू, ठीक है, तेरा वो वेफर बैग में है मेरे। कट करने के बाद जाहिर सी बात है लौकी को बनाने की बारी आ गई। तो मैं यहाँ फटाफट से बनाती हूँ लौकी, जो कि हमारे घर की लौकी, और ये कढ़ाई में बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब इसे प्रेशर कुकर में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हलवा जैसी लग जाएगी अगर आप इसे सीटी लगाओगे। तो कढ़ाई में घर की जो लौकी होती है, जो घर में होती है, वो जो आती है बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आप लोग भी अगर घर की लौकी बना रहे हैं तो प्लीज़ कढ़ाई में बनाइए, कढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लौकी। और प्लीज़ कई लोग बोलेंगे कि यही कढ़ाई यूज़ करती है, इसका हैंडल टूटा है, तो ये कढ़ाई से एक अटैचमेंट
में ना अटैचमेंट ये है क्योंकि ये कढ़ाई मेरी शादी में आई थी, इसलिए ना मैंने इसको रिपेयर कराना, ये जैसी है वैसी रहेगी। तो अगर आपको सही लग रही है तो अच्छी बात है, तो गंदी लग रही है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरी तो फेवरेट कढ़ाई है। तो सब्जी मैंने बना दी थी, फिर मम्मी ने इसमें बनाया था मट्ठा, और यहाँ पे मम्मी बना रही है हमारी गाय का घी, जो कि दिखता ज़्यादा है बट होता बहुत ही कम है। फिर उसके बाद मेरे को सुनने में आया कि जोशी जी लाए हैं आइसक्रीम, तो करते हैं आइसक्रीम पार्टी। लो मैं चम्मच वो ला रही कटोरी। अरे बाप रे लो रोटी क्या है ये पहली रोटी। अरे बानू आजा। पहले पापा लोग को देना। तो डिनर होने के बाद हम बैठ गए अपनी गाड़ी में, अब 4 पहिए वाली सवारी में, क्योंकि अभी हम जाने हैं थुनाई, वहाँ जाके हम करेंगे सोई सोई। और कल है संडे, तो संडे होगा हमारा बहुत लेजी वाला। लो जी भाई, संडे की भी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई, जो कि मेरी मरे मन से हुई है, क्योंकि संडे मुझे उठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन होता है फ्री डे, जिम भी नहीं जाना पड़ता है और बच्चों का स्कूल भी नहीं होता है। तो लेकिन क्या करें, हमें तो सारा काम करना पड़ता है। ये होता है कि थोड़ा उस दिन से लेट उठते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ दूध बॉईल करती हूँ। जोशी जी को हो गई है लेट, उनके लिए बनाती हूँ नाश्ता, चाय वगैरह वगैरह वगैरह। हो गई शाम की शुरुआत। यहाँ पे बना रही मैं ब्रेड पकौड़े। जी हाँ, ब्रेड पकौड़े मैं बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड के, क्योंकि वाइट ब्रेड के हम ब्रेड पकौड़े नहीं बनाते। यूजली सब ब्राउन ब्रेड के बनाते, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं बनाती। तो संडे है, जैसा कि आपको पता है, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो अभी हमारे केक वॉकर यहाँ बहुत टेस्टी केक बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा केक बनता है। मुझे तो बागीज़ में सबसे अच्छा, अगर मुझे केक पसंद आता है तो मुझे केक वॉकर का ही पसंद आता है। तो बस जैसे तो मैं संडे को आती नहीं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, क्योंकि वीशु इतना परेशान करता है ना हर शॉप में, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। यहाँ सब बोला था चाहिए, बट ये खाता कुछ भी नहीं है, बस लेके इकट्ठा कर ही रखता है।
तो हम यहाँ थोड़ी आउटिंग करने आए, क्योंकि बागेश्वर में उतना बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ वीकेंड एंजॉय करो। यहाँ गए तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो हम इसी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ ट्राई करेंगे थोड़ी बहुत पेस्ट्री, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी होगी। आपने बोला ना कपकेक, कपकेक खा, कपकेक खा। अभी ले खाएगा रुको। ठीक है भैया, एक स्पून और दे दो। बर्गर बर्गर कहता है, खाता नहीं है। भैया कोल्ड कॉफी मिलेगी विद आइसक्रीम? भानु एक ले लूँ। हेलो हेलो। और ठीक है। वीसी महाराज 2 पेस्ट्री खाने के बाद बोला कि डैडा मुझे बर्गर भी खाना है, बर्गर बर्गर बोल रहा था। तो हमने इसलिए बर्गर भी ऑर्डर करा, खाया वाया कुछ नहीं, बस ऐसे ही रख दिया। फिर उसके बाद भास्कर ने टेस्ट करा था, उन्होंने खाया था, क्योंकि भैया वेस्ट करना तो बनता नहीं है। उसके बाद मैंने कहा यार जब इतना डाइट में हमने चीटिंग कर लिया तो क्यों ना हम आज आइसक्रीम खाएं। तो हम आ गए थे मिलन एजेंसी में, यानी कि मिलन रेस्टोरेंट में, जो कि स्टेशन रोड में है शायद, प्रॉपर मुझे पता नहीं है। हाँ, स्टेशन रोड में ही है। तो यहाँ हमने करी है आइसक्रीम पार्टी, जो कि कराई है हमारी मन ने। तो हमने यहाँ भर भर के आइसक्रीम लिया और भर भर के आइसक्रीम खाई है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी आइसक्रीम। तो हम मानू और विशु तो इतना वो हो गए थे ऑप्शन वाले की, ये भी वो भी वो भी, वो बड़े कंफ्यूज हो गए थे क्या खानी, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी दिखी थी। हालांकि वाडीलाल की आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे पसंद आती है अमूल की या निरुलास की, जो कि देहरादून और जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी तब वहाँ खाती थी। बट यहाँ बागेश्वर में नहीं है वो आइसक्रीम। तो फिलहाल कोई नहीं, वाडीलाल से भी काम चलाते। तो यहाँ हम करते हैं आइसक्रीम पार्टी, फिर निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि कल है मंडे और कल तो आज सोना है बहुत जल्दी, क्योंकि सुबह है बच्चों का स्कूल, मेरा जिम, सेम वही हमने ले लिए फाइनली शेड्यूल होता है वही स्टार्ट हो जो कि जाएगा। हम घर जाके भचकाएंगे। और मन भाई का बहुत तगड़ा बिल आ गया। मन भाई का बिल आ गया बहुत तगड़ा। इससे ज्यादा हम दिन भर विशु आना। आजा। और ये विशु ऐसी करता है, हर दुकान में से परेशान किया है। बोलेंगे जरा। विशु हर दुकान में परेशान करता है हमें। मैं तो कभी भी किसी भी वीकेंड में बच्चों के साथ आती नहीं, इसी वजह से नहीं आती। आज गलती से आ गई और अब तो आऊंगी भी नहीं, क्योंकि वीसी हर शॉप में दुकान में परेशान करता है। तो ये जो मैं कार्ड आपको दिखा रही हूँ, मेरी स्टूडेंट ने बनाया है, नमिता ने, क्योंकि वो जा रही है नवोदय। वो पढ़ती थी नवोदय, कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई थी जब उसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी ट्यूशन के लिए। तो उसने बहुत अच्छा सा कार्ड बनाया, इतना अच्छा, मतलब आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, कितना दिमाग लगा होगा। तो मुझे ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू नमिता मुझे कार्ड देने के लिए। और सामने से वीसी महाराज दूध पी के रहा है, ताकि उसको मैं जल्दी जल्दी सुला दूँ, क्योंकि सुबह उठना है उसको।